हाँ, आप आई मीनाक्षी दीदी, आवाज आप आई। यार नहीं, आज का जो टॉपिक्स हैं आई थिंक उस पे जब आप स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको पूछूंगी। आवाज अभी थोड़ी तो ऑल दब गुड। गई शायद, मेरे मेरे एंड पे भी बहुत आवाज है। नहीं एक भैया, मैं भी सेकेंड। कहीं बाहर थी तो मैंने ईयरफोन लगाया हुआ था, शायद इसलिए आपको अच्छा ऐसा अच्छा, लग रहा होगा। ठीक है बेटर ठीक है है। अभी? हाँ, अब मेरे यहाँ पे भी आवाज कम हुई। क्या बोल रहे थे आप, बताइए आज के टॉपिक्स। मैं ये कह रही हूँ भैया, आज का टॉपिक्स जो हमने बोला है तो हम सेइंग नो पे आज बात कर रहे हैं, तो अगर उसके दौरान कुछ लगा तो क्वेश्चन पूछूंगी। अभी तो ऑल गुड। ओके टॉपिक ओके, ठीक है, स्टार्ट थैंक यू करते दीदी। या थैंक यू दीदी। हेलो रेनू दीदी। हेलो। हेलो। हेलो शशि दीदी। हेलो भैया। हेलो। तो रेनू दीदी, मैं आपसे ये आपने जो कमेंट लिखा था उसके बारे में जरा सा पूछना चाहूंगा। माय ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब शायद आप कहना चाहते हैं माय लर्निंग is that my हैं। हाँ। opinion and feelings about me are dependent on the judgment of others। एक मिनट, ऊपर ये अदिति का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, मेरे अपने बारे में ओपिनियन और उस पर आधारित फीलिंग दूसरों की मेरे प्रति जजमेंट पर आधारित है। उसकी वजह से मैं अपने बेचैनी देख पाई, मतलब आपकी फीलिंग देख पाए। ठीक हम्म। है। और उसका निराकरण भी, वो निराकरण तक आप कैसे पहुंचे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छा, पूछने। जस्ट बाय नोइंग जस्ट बाय नोइंग की ओपिनियन हाँ, है लेके। हाँ। अच्छा, सुंदर सुंदर। सो जस्ट बाय गेटिंग क्लैरिटी कि ये ओपिनियन है, ये फीलिंग है, उसमें भी आपको हाँ। बहुत रिलीफ मिला। दैट वाज हाँ। इटसेल्फ अ सॉल्यूशन। यस, तो व्हाट यू टेक्निकली जो एनवीसी में है वो ये है, सेल्फ एम्पैथी मिल गई आपको, मतलब जो क्लैरिटी मिल गई, सेल्फ राइट। क्लैरिटी मिल गई पढ़ के। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। या। बहुत सुंदर थी। और आपने जो चैप्टर 4 में ये लिखा ना, चैप्टर 4 का जो आपको पढ़ के ये पता चला दैट थॉट्स आर डिफरेंट फ्रॉम फीलिंग्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये अगर हमारे मन में क्लैरिटी आ जाए ना, तो दूसरे दूसरों के प्रति शत्रुता रहती है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उनके कारण हूं, ये सब खत्म हो जाता है। We get connected to our own emotions, which is not the entire solution, but it is a very big step towards it. We get ट्रू। connected to our own emotions, and uh, we have separated others from our problems and our issues. They are no longer हम्म। the cause of my emotions. राइट। तो ये एक बहुत सेलिब्रेशन की चीज लगी मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। ठीक है दीदी। एक्चुअली कल मैंने जब वो हाँ, 4 चैप्टर पढ़ा ना तो मुझे लगा कि अब मुझे पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि मैं आराम से चलूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, गुड। तो बढ़िया। इसका तो एक एक चीज वो हो रही है, जैसे ऑब्जर्वेशन था हाँ तो ऑब्वियसली पहले भी लगा रही है ऑब्जर्वेशन। अब सुनते तो देखो बहुत आए हैं कि ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट एंड मतलब, लेकिन इस हाँ हाँ तरीके का स्ट्रक्चर्ड इतना अच्छे से लिखा हुआ। फिर हाँ साइमल्टेनियसली उधर भी जैसे मॉर्निंग सेशंस में चल रहा है कि एक ने बोला था जो जो क्लास लेते हैं कि भाई आप कितने अच्छे से आप अगले को सुन पाए, उनकी फीलिंग्स को, एंड आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। तो फिर वहां पे भी वही बात थी कि भाई ठीक है, दृष्टापद से देखेंगे तो कनेक्ट तो हो ही रहा है ना, उधर वाला और इधर वो हम्म। ऑब्जर्वेशन। अब जैसे कितना समय हो गया कि भाई दृष्टापद से देखना है करना है, लेकिन वो हो तो नहीं रहा ना, है ना। मतलब हम्म बस सुनते हैं, फिर वो स्लिप होता है ना, वो प्रैक्टिस हो रही है ना कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे हम्म जैसे यहाँ पे सुना और सुनने के साथ ही स्टार्ट हो गया एक तरीके से देखा जाए, हम्म। मतलब मैं मेरे लिए ये देख पा रही हूँ हाँ कि हाँ हाँ। और फिर जैसे कल से मैं ये देख रही थी कि अच्छा ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये तो जजमेंट है। और ये मतलब कल से जैसे ये शुरू हो गया कि अच्छा ठीक है, नाउ दिस इज नॉट हाँ ऑब्जर्वेशन, ये जजमेंट पे चल रहा है। तो वो हाँ एक स्टार्ट हो गया ना जो पॉइंट, वो मेरे को हाँ। बहुत ज्यादा मतलब उत्साहित कर रहा सुंदर, बहुत था। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक वंडरफुल। यू। और दीदी, आपने एक दो बार ना लैंडमार्क के बारे में भी बोला। हालांकि मैंने सिर्फ नाम सुना है लैंडमार्क का,
बट वो क्या चीज होती है, आई वुड, जस्ट बिकॉज आई एम क्यूरियस एंड आई एम अ लर्नर, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, उसलिए आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो व्हाट इट इज। तो आप मुझे कुछ लिंक्स या रिसोर्सेज भेज दीजिएगा प्राइवेटली, प्राइवेट मैसेज में, हाँ, ताकि मैं थोड़ा सा बिल्कुल। अपना देख लूँ, उसको सर्वे कर लूँ क्या है। हाँ, उसमें रिटर्न मटेरियल तो वो देते नहीं है, लेकिन अभी उनका एक होने वाला है, तो प्रोबेबली एक इंट्रोडक्शन वाला टाइप कुछ 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 मिल जाए मुझे, मैं अभी देखती हूँ। चलेगा, 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 ठीक है। ठीक। या। चलो सुंदर, हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं अब। हाँ भैया। एक सेकंड। तो ये हमारा, हाँ, तो आज हमारा सेशन है नो के ऊपर, ठीक है। भले ही हमको उसको बोलना है, वी वांट टू से नो, और या अगर कोई और हमको नो बोल रहा है या बोलने वाला है, तो ये दोनों के ऊपर हमारा सेशन है आज। इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा, वो ये है कि अगर हम लोगों को नो बोलना सीख जाते हैं, तो हम अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है किसी दूसरे के कारण, किसी दूसरे के बिहेवियर के कारण, तो हमको कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट करना पड़ता है। तो वो बाउंड्री क्या होती है वो हम समझ सकते हैं ये टेक्निक से। ये टेक्निक हमको हेल्प कर सकता है, ठीक है। आप, आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, पूरी टेक्निक सीख लेंगे। उसके बाद आप लोग अपने लाइफ में अलग अलग तरीके, अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करके देखिए। फिर हम वापस मिलते रहेंगे तो हम और डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक तो बाउंड्री सेट करने में हेल्प कर सकता है। एक, कभी कभी दूसरों के एक्सपेक्टेशंस मेरे से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उतना मैं कर ही नहीं पाता हूँ फुलफिल, या कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो कैसे एक्सपेक्टेशंस को ठीक करना या लिमिट करना, व्हाट आर द लिमिट्स, एक्सपेक्टेशंस, बाउंड्रीज, ये दूसरों के कंपैरिजन में हो सकता है, वेयर वी कैन बेनिफिट बाय सेइंग नो। और एक होता है टाइम मैनेजमेंट। मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को इतनी सारी चीजें करनी है लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम कम पड़ रहा है हर चीज के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी अपने से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई। तो उसमें भी हमको कुछ चीजों के लिए नो बोलना पड़ेगा। वो कौन सी चीजों को नो बोलना है, कैसे नो बोलना है, वो भी हम सीख सकते हैं। सो सेइंग नो टू आइदर द अदर पर्सन और टू माई सेल्फ कैन हेल्प मी ड्रॉ बाउंड्रीज, लिमिट्स, define expectations and also learn, help in time management for myself, ठीक है। अब हियरिंग नो, अगर हमको कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे हम पूछेंगे और हमको लगता है दूसरे ने ना बोल दिया, तो दूसरा शायद ना बोल सकता है, तो हम बहुत बार वो सिचुएशन में जाते ही नहीं है, वी रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि दूसरा वाला ना बोल सकता है, रिजेक्शन हो सकता है हमको। आई फील रिजेक्टेड बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो वहां पे हम अगर नो सुनना सीख लेते हैं हेल्थी वे में, तो हम बिल्कुल ये डर से छूट जाएंगे कि कोई हमें नो बोलेगा तो क्या, उसका डर ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, जैसे अ, आपको जो भी चाहिए दूसरे इंसान से, आपको जो भी चाहिए आप पूछ सकते हो। आप पूछोगे, आपको पता है कि नो सुनने में आपको डर ही नहीं है, तो फिर क्या चीज का डर है, आप कुछ भी जो भी चाहिए आपको आप पूछ सकते हो। तो ये है कि वी विल गेट द पावर टू आस्क। हम अकेले तो नहीं जी सकते ना, हमको लोगों के साथ ही जीना है। तो लोगों से हमको कुछ चीज एक्सपेक्टेड है कि वो हमारे लिए करेंगे, और अगर वो ना बोलते हैं तो वो क्या चीज होती है वो हम सीख जाएंगे। तो हमारा पूरा जो डर है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो, ना बोल दिया तो, ये वाला डर पूरा निकल जाएगा यहाँ पे, इफ वी लर्न टू लिसन टू नो।
और दूसरी चीज एक और जगह ध्यान में आई कि कुछ लोग सेल्स सिचुएशंस में रहते हैं, सेल्स सेल्स में, मार्केटिंग में, जहां पे कि बहुत बार उनको ना सुनना पड़ता है। आप ये प्रोडक्ट लेंगे, नो। आप ये मेरे से बाय करेंगे कोर्स, नो, नो। उसके कारण बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं। उनके पास बहुत अच्छा चीज रहता है, अच्छा प्रोडक्ट रहता है विच कैन हेल्प द अदर पर्सन। ऐसे कोई कोर्स रहता है, कुछ टीचर्स हैं बहुत सारे जो बहुत अच्छा कोर्सेज बनाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं यार मैं जिससे भी बोलने जाता हूँ मना कर देते हैं। तो कुछ अच्छा भी हम प्रमोट नहीं कर पाते हैं because we don't know how to listen to no. So if somebody has a very valuable product or service which they want to promote, they can also be helped by learning this technique of hearing a no, ताकि वो लोग उसके बियॉन्ड जाके, ताकि उस बियॉन्ड जाके वो लोग अपना प्रमोट कर सके चीजें। ठीक है, ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी हम फर्स्ट चीज सीखेंगे, हाउ टू से नो। सेम है बिल्कुल, पूरा प्रोसेस सेम है, OFNR का प्रोसेस है। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस? OFNR, सेम। ये सब हमने सीखा है, ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट। अब मैं एक बार बताता हूं प्रोसेस, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, फिर आपको अपनी लाइफ में अभी अभी क्लास में ये अप्लाई करके देखना है और हम लोग के साथ शेयर करना है। जैसे कि अगर मुझे किसी को नो बोलना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम इनवाइटेड टू अ डिनर रात को, और रात को मतलब बहुत रात को, जैसे कोई 10-11 बजे एक डिनर स्टार्ट होने वाला है, और मुझे लग रहा है कि मेरे वो टाइम शेड्यूल से सूट नहीं करेगा, तो मुझे उसको नो बोलना है। तो मैं कैसे बोलूंगा? ओ, आप लोग को ये पूरा टेक्निक मालूम है? ये वाला 4 फिंगर्स एंड थंब, आई एम कम्युनिकेटिंग टू कनेक्ट। जब मैंने आपका डिनर इनविटेशन पाया, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो मुझे मुझे थोड़ा खराब लगा, क्योंकि मैं आपके साथ तो रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन साथ में मैं मेरे हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहता हूँ। इसीलिए क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ आपके डिनर में ना आऊं, लेकिन आपसे बाद में कभी मिल लूं? क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब ये सिचुएशन के बारे में बात किया। फीलिंग, फीलिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नीड के ऊपर। नीड वन, नीड टू। नीड वन क्या थी? कंपनी। आई मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट देयर कंपनी। नीड टू क्या थी? हेल्थ। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब स्ट्रैटेजी, प्लान। तो रिक्वेस्ट क्या था कि मैं आपके अगर डिनर में ना आऊं, क्योंकि मुझे हेल्थ चाहिए, हेल्थ का ख्याल रखना है, इसके कारण मैं डिनर पे नहीं आ रहा हूं। लेकिन क्या मैं आपसे बाद में मिल सकता हूं? तो मैंने आपकी कंपनी और मेरा हेल्थ दोनों का ख्याल रख लिया। नीड वन, नीड टू। मुझे थोड़ा खराब लग रहा है, ये फीलिंग जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो, और यहाँ पे आपने स्ट्रैटेजी रिक्वेस्ट करी। अब आप लोग को अपने लाइफ सिचुएशन में कुछ ऐसा सोचना है जिसको कि आप, कोई आपसे पूछ रहा है और आपको उसको मना करना है। भले ही वो सिचुएशन इमेजिनरी हो, ठीक है, हाइपोथेटिकल हो सकता है वो रियल ना हो, रियल हो या ना हो कोई बात नहीं। अभी आप सिर्फ आज की क्लास में टेक्निक सीखने के लिए एक सिचुएशन सोचिए। कोई आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है और आपको उसको मना करना है, तो नो बोलने की जगह कौन सी चीज है, कौन सा नीड है जो कि आप फुलफिल करना चाहते हैं? ये जो नो मैसेज है, इसके पीछे एक नीड है। एक शॉर्ट फॉर्म में एक है कि बिहाइंड एवरी नो देर इज अ यस। बिहाइंड एवरी नो देर इज अ यस।
मेरे को डिनर पार्टी में नहीं जाना है। नहीं जाने के पीछे क्या है? हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ को मैं यस बोल रहा हूँ। तो मैं उनको फोन करके बोलूंगा आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे थोड़ा अटपटा लगा। अटपटा क्यों लगा? क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आज मैं अपने टाइम रूटीन फॉलो करूं और जल्दी सो जाऊं, और हम मिलने के लिए कभी और मिल सकते हैं? ऐसा उनको एक प्रपोज भी कर दिया, ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ट्राई करेंगे। आप सिचुएशन सोचिए और नो बोलने की प्रैक्टिस करिए। हाँ शशि दीदी, आपने हैंड रेस किया है। तो भैया, यहाँ अभी जैसे अभी हुआ मेरे साथ में, मैरिज में आने का इनविटेशन मिला। पर मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ हम कनेक्टेड फील करते हैं वहां पे ये चीज आसान हो जाती है। पर वहाँ मतलब जो OFNR से भी पहले जो कनेक्शन वाली चीज है ना, वो मुझे यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी एक कलीग जो यहाँ लोकल है और जो पुरानी रह चुकी हैं, उनकी बेटी की मैरिज का इनविटेशन आया था। और वो कह रहे थे कि जरूर जरूर आना है। तो मैंने उनको कहा कि आपने मुझे याद किया, इनविटेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे डर है कि मैं इस प्रोग्राम में चाहकर भी शामिल नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे लंबे टूर पे जाना है, तो मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर शशि दीदी, बहुत सुंदर। आपने क्या किया? जो नीड के कारण आप ना बोल रहे थे ना, वो नीड को आपने एड्रेस किया। हम्म। बहुत सुंदर। और उसको कंप्लीट करने के लिए शशि दीदी आपने जो किया वो एक अमेजिंग चीज है। रियली हम्म। सेलिब्रेशन फॉर दैट। नाउ उसको कंप्लीट करने के लिए कि दीदी, या आप अपने से अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि मैं आपको दिखा पाऊं कि सच में मैं आना चाहती थी आपके बेटी के वेडिंग के लिए। तो इसमें क्या हुआ, एक अभी जैसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरी डॉटर को उसके दो फ्रेंड्स का मैरिज का इनविटेशन है। मतलब हम्म। एक की मैरिज एक अलग जगह थी, एक फ्रेंड की मैरिज एक अलग जगह थी। दोनों सेम डेट पे थी, और दोनों ऐसे थे कि भाई आना तो पड़ेगा ही तुमको। अब माई डॉटर चोज टू गो इन वन वेडिंग एंड नॉट इन दी अदर। तो टू दी अदर पर्सन जो नो उसने बोला, वो ऐसे बोला कि "अम, तेरी वेडिंग के पहले मैं इस जगह आ रही हूँ, आई विल मीट यू देयर। और उसने एक वेडिंग के लिए उसने एक ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किया स्पेशली, हैविंग ऑल द मेमोरीज ऑफ द फ्रेंड्स विथ हर, फ्रेंड विथ हर, ऐसे करके बोला दैट आई विल गिव यू, एंड शी गेव अ गिफ्ट ऑल्सो। हम्म। तो ये बताने के लिए कि भाई आई एम देयर, बट एम आई वॉन्ट टू बी देयर, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट बी देयर, बट माई फीलिंग्स आर विथ यू, माई कनेक्शन इज देयर विथ यू। तो ये वाला जो सेकंड नीड है कि हम उनके साथ हैं, आई केयर फॉर देम ऑल्सो, वो बताने के लिए भी उसने कुछ कोशिश करी करने की। हाँ, ये तो मैं बात समझी। अ, और तो ऐसा हुआ भी था, हाँ, मतलब कन्वर्सेशन में। मतलब ये चीज तो वही वाली बात है कि जहाँ कनेक्टेड होते हैं ना भैया, ये होता है, चीजें ऑटोमेटिकली हो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जाता है। यस यस, बिल्कुल। तो कनेक्टेड कनेक्टेड होने से तो डेफिनेटली हो जाता है। बस ये दोनों नीड्स के ऊपर हमने ध्यान दे दिया, तो ध्यान देने के बाद अपने आप कुछ ना कुछ रास्ते आ जाते हैं। हाँ। ठीक है शशि दीदी, बहुत अच्छा थैंक डेमोन्स्ट्रेशन यू। दिया आपने। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू या भैया। और कोई बताना चाहेंगे? एक मेरी सिचुएशन तो है। हाँ हाँ, बताइए। एक्चुअली क्या है कि वो आज ही हुई, इसलिए ध्यान आ गया कि जैसे मैं नीचे काम करती हूँ, तो समटाइम्स, अब तो खैर बहुत कम हो गया, कि कोई व्यक्ति आते हैं एंड सम सम रेफरेंस कि भाई आप उनको जानते हो क्या।
है ना, मतलब ऐसे करके मैंने कहा हाँ हाँ ऐसे करके। तो अच्छा ठीक है, किसको दिखाऊं क्या दिखाऊं, and वो सब हो गया। और उसके बाद में देन दिल आस्क फॉर कंसेशन इन द प्राइस फॉर द वर्क दैट आई हैव डन। हम्म। तो बहुत पहले तो मेरा ये मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रिगर था, फॉर एवर, है हम्म। ना, फॉर एवर ही था। और अभी लास्ट वाले सेशन में भी जब ये बात चल रही थी, है ना, तब तब मेरा रिजॉल्व हुआ था एक्चुअली वो इश्यू। तो मैं आई वॉज अंडर बर्डन, सच ए बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल। तरीका तो देखो मुझे कभी नहीं आया, बट हाँ मतलब वो ये ब्लंटली वाला, मतलब मैं रिफ्यूज भी करना नहीं जानती थी और मैं करना भी नहीं चाहती थी वाला। तो आज जो हुआ वो लाइक ऐसे हो गया, अरे नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसे करके बोला, है ना। मतलब बहुत रूड भी नहीं था तो कोई बहुत पोलाइट भी नहीं था मतलब ऐसे करके तो मुझे हंसी आ गई जब आज ये वाला हुआ ना। तो कि वो तरीका मुझे नहीं आया। तो अभी जैसे अब ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड एंड रिक्वेस्ट, तो जैसे अगला अगर ये बोलेगा तो मैं मुझे कैसे उसको पोलाइटली रिफ्यूज करना है, ये चीज मुझे नहीं आती थी। तो इसमें जैसे ऑब्जर्वेशन है कि दूसरे व्यक्ति ने पूछा है मुझसे कि क्या मैं अपने रेट्स में कुछ कम कर सकती हूँ क्या, ये ऑब्जर्वेशन था। फीलिंग में ये है, हमें सोचना पड़ेगा कि फीलिंग में आई फील, एक्चुअली उसमें बहुत पहले जो आता था यूज्ड, कंट्रोल्ड, ऐसी वाली फीलिंग्स मुझे आती थी। और नीड है फॉर द, मतलब टू टू एक्चुअली कि मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए। मतलब ये मात्र सिर्फ ये नहीं था कि उस मशीनरी का कॉस्ट निकले। लोग बाग हाँ जो चीज जो थोड़ा बहुत जानते हैं ना, वो ये कहते हैं अच्छा आपकी मशीन की कॉस्ट ले लो। और मेरा ये होता था मशीन की कॉस्ट नहीं, मुझे मेरे एफर्ट्स की कॉस्ट दो, है ना। हाँ तो वो जो एफर्ट्स जो लगता था ना, वो एक्चुअली वो सामने नहीं होता ना, दे डोंट नो कि उसके पीछे कितना एफर्ट्स होता है। तो मेरे को हमेशा से ये था कि मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। तो वो मेरी नीड कभी मीट नहीं होती थी, है ना। एंड फिर उसके बाद में रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं अब जैसे ये लैंग्वेज में अगर रखा जाए तो प्रोबेबली आई डोंट नो कि क्या कैसे कहूँ मैं उसको ट्राई तो करिए दीदी, ट्राई करिए। हाँ, तो जैसे उसने कहा कि अच्छा आप उसको जानते हो और ये है तो अच्छा थोड़े पैसे कम कर दो। तो मैं शायद ऐसे बोलूं कि ओके, ऑब्जर्वेशन से थोड़ी ना शुरू करते हैं, मतलब डायरेक्टली फीलिंग एंड नीड बोल सकती हूँ ना। हाँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो हमारे सामने है ही ना। तो आप सामने ही है। actually- हाँ। आप हम्म। डायरेक्टली आप आर से भी शुरू कर सकते हैं। आप एक्चुअली आर मुझे एंड फीलिंग भी जैसे अब वो जना आप है तो उसको मैं मेरी फीलिंग भी बताने की क्या आवश्यकता है ना। नहीं नहीं, नहीं। फीलिंग बताने की आवश्यकता इसलिए है, मतलब हम्म। बेटर हेल्थी रहता है, क्योंकि हम ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज क्या होता अच्छा। है, अगर सिर्फ मनी पे रखेंगे ना, हमने सर्विस दिया और मनी लिया या दिया जो भी है, तो वो ट्रांजैक्शनल हो जाएगा। अगर हमको ह्यूमैनिटी पे भी कनेक्ट करना है, तो फीलिंग और नीड से कनेक्ट होके बेटर रहता है। तो आप एक और चीज से शुरू कर सकते हैं कि सर हम्म। आपने, आप जो कंसेशन के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअली आई एम फीलिंग अ लिटिल बैड अबाउट इट, बिकॉज आई नीड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर द वर्क आई एम डूइंग। एंड हम्म। मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी पैसा वेस्ट नहीं करना है। आपका भी नीड समझ सकती हूँ कि आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है। जो चीज जितने वैल्यू की है उतना ही आप पे करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहते हैं। तो I want to reassure you that what you are paying is a fair price, and which respects my effort also, and it is, you are also not being charged more. हम्म। Something like this. So taking care of his need and my need both. हम्म। हम्म। और दीदी एक चीज मैंने देखा यहाँ पे, कि जब पैसे का मामला आता है ना, वहां पे अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं या आदतें हैं ऐसी बहुत सारी, कि हम
उसको थोड़ा सा कम करवाने की कोशिश करते ही हैं। कोई कितना भी कम कर रहा होगा, हम थोड़ा सा और बोल दें और क्या कर सकते हैं। आदत है, इट इज हम्म। लाइक अ हैबिट। हाँ, ये थोड़ा सा इंडियन कल्चर का है ज्यादा। हाँ, जो भी इंडियन हो या जो भी हो, इट्स लाइक अ हैबिट। हम्म और पैसा लेट देने की। आज देना है पैसा, आज नहीं देंगे 3 दिन बाद देंगे। आज है पैसा देने के लिए, फिर भी नहीं देंगे, 3 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे। कम देना, लेट देना, ऐसी हैबिट है। तो कुछ चीजों में, जैसे मैं हमारी जो सोसाइटी है, बिल्डिंग है, उसका जो एक कम्युनिटी हॉल है, वहां पे कुछ और लोग आके क्लासेस लेते हैं। जैसे चेस क्लास है, अपना योगा क्लास है, ऐसे करके। तो उनसे मेरे को रेंट कलेक्ट करना पड़ता है। आई हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम देम। तो एक आदमी आया है, वो अभी फर्स्ट फर्स्ट नवंबर को हमको नवंबर का रेंट कलेक्ट करना है। वो हो गया था कल 9 तारीख हो गई, तो उनका गेट ही लॉक करा दिया हमने, रूम का। आप रेंट नहीं दोगे तो रूम लॉक। फिर उनका फोन आया, क्या अभी आपको तो हम दे देते हैं हर टाइम टाइम पे, अभी तो दे रहे हैं, हम तो 2 बार हफ्ते में आते हैं, ये वो। मैंने बोला नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, एडवांस में देना पड़ेगा। अरे मेरे को तो कोई और देखना पड़ेगा। मैं बोला देख लीजिए, कहीं और देखना पड़ेगा। इसमें मैंने ये रियलाइज किया, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब करते करते मैं खुद भी प्रिंसिपल्स को चेक कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म मैं सोचा कि हम्म कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे हमको आज के जमाने के हिसाब से ही बात करना पड़ेगा। हम्म लेकिन बात करते समय मेरे मन में उस इंसान के प्रति विरोध ना हो, इतना मैं चेक कर सकता हूं। हाँ भैया, सही सही बात है। अगर मेरे मन में जजमेंट्स है कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये जानबूझ के ऐसा करना हम्म चाहते हैं, वो जजमेंट से हम्म अगर मैं फ्री हो जाऊं, लेकिन मुझे आज हम्म। की सोसाइटी, आज का जो सिस्टम है, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो उतना भी अगर मैं कर पाऊं तो आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। कहीं कहीं पे कुछ और सिचुएशंस में जहां पॉसिबिलिटी और बढ़ रही है, आगे है, वहां अपन और करेंगे। जहां नहीं है, वहां पे जैसा चल रहा है वैसा चलाएंगे। इतनी सी बनाते तो ठीक है दीदी। हाँ। यहाँ अच्छा, मेरे साथ में इसका बहुत बड़ा जो जो वो हुआ पे ऑफ जो बोलना चाहिए। हालांकि मैं हम्म। कोई बहुत सोशल या मैं रिश्तेदारी में ज्यादा मिलने जुलने वाली मैं कतई नहीं हूँ। लेकिन उसमें मैं अगर कहूँ ना तो 90% रोल इस बात का था कि इफ आई मैं किसी से मिल भी ली ना, तो द वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट मीटिंग में उनका यही होता था, हम तो आपको जानते हैं, नाउ यू रिड्यूस द रेट्स। तो मतलब आई पुट अ ब्लैंक फेस, मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। मतलब दिस हैज बीन लाइक 30 years कह सकते हैं कि अब जाके मैं रिलैक्स हुई हूँ। तो व्हेन शी सेड कि ना कि अच्छा डू यू नो दैट पर्सन, ओ यस यस वो तो मेरे रिश्तेदार है, मतलब ऐसे करके मैंने बात करी है, knowing that I will say no, है ना। इट टुक मी दिस लॉन्ग ईयर कि है ना। और अब तो खैर कोई पूछ कहता भी नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन सो रूड, एंड वो सारे आंसर्स सब पहले ही वो हो गए। बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड हैव बीन, मतलब ये मैं सोचती हूँ अपने से। ना तो मेरे को इतना कट के रहने की आवश्यकता थी, मैं मिल सकती थी लोगों से, पर दैट्स ऑल व्हाट दे वांट ना। तो मेरा बहुत भयंकर कन्वर्सेशन था, लेकिन आज मैं बहुत ठीक थी। प्रोबेबली उसमें ये सारी लर्निंग, ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट एंड ये सारी चीजें एक साथ जुड़ करके आई हैं ना, तो उसका ये इम्पैक्ट। हाँ, बोली तो मैं मतलब लाइक लाइटली ही बोली थी, इस प्रोसेस से नहीं बोल पाई थी मैं। बट स्टिल इट वर्क, मतलब ऐसे। तो ये मेरे को ये जो अभी आपने बताया, कीप दिस इन माइंड। सो नेक्स्ट टाइम जो था, बेसिकली उसमें मेरी नीड जो थी ना, वो ये थी कि मतलब एटलीस्ट अप्रिशिएट माई एफर्ट्स व्हाट आई गो थ्रू। तो ये वाला चीज है, इट्स नॉट जस्ट मनी, इट हैज कॉस्टेड मी माई लाइफ, मतलब लॉन्ग लॉन्ग आवर्स ऑफ रीडिंग। तो वो मेरे को ऐसा लगता था कि यार झट से, और इतना थिंकिंग प्रोसेस मेरा चलता था कि यार 100 रुपए कम कर दे तो क्या, तो उसका भला हो गया, यार क्या मेरा घाटा हो गया, सो व्हाट इज द मैटर। मतलब बहुत लंबे समय तक मेरा चला कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, इज इट द मनी। तो फिर लगता था नहीं, मनी तो नहीं है, फिर क्या झंझट है। तो आई मतलब इट टुक मी प्रोबेबली आई थिंक मोर देन 10 years टू रियलाइज कि ना कि ये प्रॉब्लम क्या है मेरी। तो फिर वो जाते 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 फिर ये हुआ कि द नीड ऑफ राइट। एप्रिसिएशन वाज राइट। द थिंग। बहुत सो सुंदर।
इट्स नॉट द ठीक है, इशू, मनी मनी इज नॉट द इशू, इट इज समथिंग एल्स। हाँ, तो वो समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। इट इज अप्रिसिएशन फॉर द थिंग। एंड आप इतना सारा सोच के जो उसको 1 मिनट में 2 मिनट में आप सोल्यूशन दे देते हो, वो उसको हम्म। कितना टाइम सेव कर सकता है, वॉट एवर, आई मीन सो मच वैल्यू एडिंग यू राइट, आर, राइट, so much राइट। value हम्म। addition, so it is for that, and you need a acknowledgement and appreciation for that. यस। हम्म। एब्सोल्युटली दीदी, बहुत सुंदर, है ना? यप। तो थैंक यू। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो इस तरीके से आई होप आप लोग सब सेइंग नो की प्रैक्टिस करो घर पे। और हम और आज के सेशन में और ये नहीं करते, वी गो टू हियरिंग नो। हियरिंग नो में जैसे कि आपको किसी ने ना बोला, या आपको डर है कि कोई ना बोल देगा, वो वाला सिचुएशन आपको सोचना है। आपने कुछ पूछा किसी से, कुछ पूछने वाले हो, अरे यार मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, वो ना बोल देंगे तो। ठीक है, ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाले सिचुएशन को आप सोचिए, और मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, फिर आप लोग को ये करना है, खुद के लाइफ में अप्लाई करके देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं मेरा खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे आ, ये बोलना है कि मैं एनवीसी सिखाता हूँ, क्या आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करोगे? ठीक है, मैं एनवीसी सिखाता हूँ, उससे कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप ठीक होता है। और मैं सोच रहा हूँ, यार उन्होंने ना बोल दिया तो, या बोल देंगे हट, ऐसा कुछ होता है क्या? कभी ये सब नॉन वायलेंट का जमाना है क्या? ये पागल हो क्या तुम? ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये सब थॉट्स मेरे माइंड में है, तो मैं उसको कैसे, ये मैंने डर को एक्सप्रेस किया। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिचुएशन है, जो नीड है वो है हियरिंग नो, है ना? इसका मतलब दूसरे वाले की नीड क्या है? हियरिंग नो मतलब दूसरे वाले की नीड क्या है? तो दूसरे वाले की नीड हो सकती है फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट इन मी ऑल्सो, एंड इन द मेथडोलॉजी ऑल्सो, मेथडोलॉजी, या इन द प्रूफ, क्या प्रूफ है मेरे पास कि वो काम करता है, वो दूसरों के लिए काम करता है, वो उनके लिए काम करेगा कि नहीं? Probably when he's saying no, he wants more information. Okay, request is equal to more information about what I am doing, what Chaitanya Kanoria is, what is the methodology, क्या प्रूफ है कि दूसरे लोगों के लिए हेल्प हुआ है कि नहीं हुआ है? नीड इज फॉर ट्रस्ट, and when he says no, it may be the need for other things in his life which are priority. So probably he wants to give more priority to his health or to his business or work, etc. And he is feeling, अगर trust need है तो he might be feeling doubtful. अगर दूसरे की दूसरी नीड्स है तो he may be feeling uninterested, bored. अरे क्या ये एनवीसी वगैरह, क्या कौन लोग होते हैं जो सीखते हैं ये सब? ठीक है, तो मैं ऐसे उसको कर सकता हूँ कि मैं आया एक इंसान के पास, मैं बोला, सुनो मैं एक कम्युनिकेशन टेक्निक सिखाता हूँ जिससे कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बेटर हो सकता है, और हम बिना गुस्सा किए अपनी बात बोल सकते हैं, बिना दूसरे के गुस्से से प्रभावित हुए अपनी बात, आप उनकी बात सुन सकते हैं। तो क्या आप सीखना चाहेंगे? और वो बोल देता है नो। तो उसको मैं ऐसे सुनता हूं, ओके व्हेन यू सेड नो, आर यू डाउटफुल, क्या आपको शंका है और आप चाहते हैं कि और आपको विश्वास दिया जाए, या तो मेरे बारे में कि मैं कौन हूं, या इस प्रोसेस के बारे में, या आप चाहते हैं कि अगर इसका प्रोसेस का प्रूफ आपको दिख जाए तब क्या आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे? वो अगर बोलेगा हाँ, अगर प्रूफ मिलता है तब तो मैं थोड़ा सा और देखूंगा, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको ये चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ
कि क्या आपको ट्रस्ट चाहिए। बोलता है नहीं, ट्रस्ट वस्ट नहीं है यार, तू कर रहा है तो ठीक ही होगा, ट्रस्ट की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि मैं अभी ना बिजनेस पे ध्यान देना चाहता हूँ, अभी मैं कुछ और ये सब सीखना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे समझ में आ जाएगा दैट ही इज सेइंग यस टू हिज अदर प्रायोरिटी, इस चीज को यस बोल रहे हैं। ही इज सेइंग यस टू ट्रस्ट, ही इज सेइंग यस टू अदर प्रायोरिटीज एंड नॉट सेइंग नो टू मी। अदरवाइज क्या है, मैं खुद को ब्लेम कर सकते यार, मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, ये एनवीसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या शायद मेरे मेरे साथ ही ना वो अच्छे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, या तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आई कैन टेक दिस पर्सनली, आई कैन थिंक थॉट्स विच क्रिएट रिजेक्शन इन मी। ये सब से फ्री होके मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, जो मुझे चाहिए मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि मुझे उसका ना सुनना आ गया। ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया मैंने आप लोग को। अब आप लोग अपने लाइफ में सोचिए कि आपने कभी ना सुना है, उसका क्या मीनिंग हो सकता है, या आप अगर ऐसा कुछ पूछना चाहते हो जिसका आपको लग रहा है अरे ना बोल दिया तो छोड़ो ना, अभी भी तो अपन ठीक ही है। बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लिसनिंग टू नो दे आर इन द सेफ जोन। ये एक सेफ जोन होता है जहां पे कि कोई उनको ना नहीं बोलता, लेकिन ये उसके सेफ जोन के बाहर एक जो जोन है विच इज द जोन ऑफ पोटेंशियल। आपके पास प्रकृति ने आपको 100 एनर्जी दी है, 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी दी है। आप वो एनर्जी का सिर्फ 5% यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ना सुनना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ना सुनने से डर खत्म हो गया तो आप क्या कर पाओगे, व्हाट विल बी योर पोटेंशियल, व्हाट इज योर पोटेंशियल, आपको खुद को पता नहीं है अभी तक। तो अगर हम अगर आप ऐसा सोचो 1 सेकंड के 1 मिनट के लिए कि अगर आपको दूसरों के ना बोलने से ही डर खत्म हो जाए तो आप क्या कर लोगे? कुछ भी पूछ सकते हो आप किसी से, क्योंकि उनको क्योंकि आपको उनका ना सुनना आ गया। हाँ शशि दीदी, आपका हैंड रेज्ड है। भैया ये तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये ना हम्म। वाली। हम्म। और मैंने इसे बहुत सुना है। हम्म। और पहले की बात बोलूं तो इसको बहुत सहा भी है। या। तो और बिल्कुल ये जो है ना कि अपनी चीजों को फिर टालते ही गई, जो मैं करना चाहती थी सिर्फ इस डर से कि ना सुनने वाला है। और वो बहुत ज्यादा एक प्रेशर अंदर डेवलप करता था कि ना कह नहीं पाती थी। और दूसरा ना करे उससे पहले ही ये मान के कि दूसरा ना करेगा, मैंने कहा ना तो सुननी है तो मैं बात ही क्यों करूं, है ना। और अ, अगर घटना की बात बताऊं तो रिसेंटली ये हुआ है कि दीदी की डॉटर आ रही थी दीदी के पास में। तो अ, इन इन लोगों ने मुझे बुलाया कि वीकेंड पे आ जा। तो ये लोग मुझसे 3 घंटे दूरी पर हैं। तो मेरा बहुत ज्यादा मन था। उसकी छोटी बेटी है, वो बहुत क्यूट है, मैं उसके साथ खेलना चाहती थी, इन लोगों के साथ मिलना चाहती थी। पर ये सोच के कि अभी मैं बोलूंगी कि मैं वहां जा रही हूँ तो घर में बम विस्फोट होने वाला है। और मैंने फिर बात ही नहीं की, मतलब अपने आप से ही कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। कि मैं मतलब इस तरह से जा रही हूँ। तो वो अपने ही उस पे डाउट करने लग जाती हूँ कि ये मेरी क्यों इतनी इच्छा हो जाती है जाने की। कोई जरूरी थोड़ी है, मतलब जो दूसरे बोले या ना बोले उनकी भाषा में मैं खुद को ही बोलने लग जाती हूँ। बहुत सुंदर शशि दीदी। तो शशि दीदी, फर्स्ट स्टेप क्या है अपने लिए
कि अपने को सेल्फ एम्पैथी चाहिए सबसे पहले तो, दैट यस आई एम अफ्रेड, ओके, आई एम अफ्रेड बिकॉज of some need, like my need for acceptance, my need for meeting that, and earlier I have heard lots of no's, तो उसके कारण मेरे में वो फियर है। वो हम्म एक्सेप्ट करके उसको थोड़ा रिजॉल्व करके फिर प्रैक्टिस करके, मतलब ये ऐसे ही नहीं आएगा, आप सडनली नहीं जा सकते, पूछने लग जाएंगे आप, ऐसे नहीं होगा। बट इन अ सेफ जोन, ये यहाँ पे हमारा जो सेफ जोन है, जैसे जो हमने ग्रुप और कम्युनिटी भी बनाई है ना, ये जो सेफ जोन है, यहाँ पे हम्म प्रैक्टिस करो, रोल प्ले, मतलब हम्म एम्पथाइज है, आस्क पीपल टू एम्पथाइज विथ यू, टू बी विथ योर इमोशंस, ओके, इन द सेफ जोन। बहुत अच्छे से आप एक्सेप्टेंस ले लो पहले खुद के लिए, बहुत बढ़िया, कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी, ऐसे करके पूरा एक्सेप्टेंस ले लिया। उसके बाद वेन एवर यू आर रेडी, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रैक्टिस आस्किंग द अदर पीपल, जहां पे आपको हम्म नो बोलने का ऑप्शन, ये चांस हो सकता है, आस्किंग। हम्म फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशंस में पता चलेगा कि यार मेरा डर जो है ना पूछने का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हम्म प- पहले मेरे को इतना 10 पॉइंट्स का डर था, अभी मुझे 9.5 का डर है, अभी भी, लेकिन कम हुआ है पहले से, फिर और कम हो हम्म गया। क्या हो रहा है ये मेरे साथ, थोड़ा सा अजीब हो रहा है मेरे साथ, डर कम कैसे हो रहा है, मैं पूछ पा रही हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों के लिए पूछ पा रही हूँ, इट विल स्टार्ट लाइक दिस, हम्म नॉट फॉर बिग थिंग्स, बट पहले तो मैं ये चीजों के लिए भी नहीं पूछती थी, आज मैं ये चीजों के लिए पूछ पा रही हूँ। ऐसे धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्रेस आपको दिखने लग जाएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रोग्रेस अगर हम्म आपको दिखने लग जाएगा ना, प्रूफ के रूप में, यू कैन सी द प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस, तो आप अपने आप, आपको इंसेंटिव मोटिवेशन मिलते जाएगा, धीरे धीरे आप बढ़ने लग जाओगे आगे। अम, आज एक थॉट आया था भैया इसी से रिलेटेड ही। हाँ हाँ तो अ, उसमें ये था कि जैसे कोई भी मैं कोई चीज करना चाहती हूँ, जैसे मेरी नीड चाहे फन की, एंटरटेनमेंट की या सोशलाइजेशन की, कैसी भी नीड है, मैं वो चीज करना चाहती हूँ और मुझे ना कर दिया, तो मुझे हाँ। ऐसे मतलब उसके साथ में ये चीज आता था, अगर उसके बाद मैंने रिएक्ट किया तो ये दूसरों का कहना होता था कि हर चीज में मनमानी करती है ना? तो मुझे मतलब अपने ऊपर डाउट होता था हम्म कि अगर मैं कोई चीज करना चाहती हूँ, है ना? और वो दूसरे की प्रायोरिटी में नहीं है, वो नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए जैसे सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए है, और वो हम्म मुझे मना करते हैं, और मैं कहती हूँ कि नहीं ये भाई ये मुझे करना है ना? जो पहले की अब तक की आदतें थी, तो वो ये कहेंगे कि जिद करती है, मनमानी करती हाँ है। तो है ना, मुझे लगता था कि अच्छा, मैं बहुत गलत काम करती हूँ, है ना? मैं अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही हूँ, मनमानी कर रही हूँ। लेकिन आज मुझे ये थॉट आया कि वो चीज़ ना करने को कह के वो अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो ठीक है। जब मैं कर रही होती हूँ तब तो मनमानी हो जाती है, और हम्म वो कर रहे होते हैं तो वो सही हो जाता है। हम्म। या दीदी, बहुत सुंदर बताया आपने। तो इसके लिए ही बिल्कुल जो आपका जो अभी स्टेप है ना, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स मे बी देयर फ्रॉम द पास्ट, जी। यू हैव मेमोरीज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, उसको अपने को हुँ, एक करके उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पहले हुँ, फर्स्ट स्टेप इज टू बी क्लियर कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने में ये क्लैरिटी चाहिए कि आप में कुछ गलती नहीं थी, लोगों ने आपको कुछ भी बोला होगा, लेकिन हुँ, आप में कोई कमी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, आप एक तरीके से पूर्ण थे भी और हैं भी। ये स्टेट पे पहले एक सेल्फ हुँ, कॉन्फिडेंस के स्टेट पे आना पड़ेगा, हुँ, जो कि सेल्फ जजमेंट्स हैं। कुछ लोगों ने क्या, जैसे रेनू दीदी ने भी बोला कि कुछ लोगों ने बोला मेरे बारे में और वो मैंने ओपिनियन को अंदर ले लिया, हुँ, एक्सेप्ट कर लिया वो। somebody said that वही तो। you are हाँ, a very you are a very insensitive person, सपोज किसी ने बोल दिया you are a very selfish person and insensitive person, अभी इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया,
तीसरे ने भी बोल दिया। मुझे लगा यार सब लोग यही बोल रहे हैं, हो सकता है मैं बहुत ही सेल्फिश पर्सन हूँ, हो सकता है मैं बहुत ही इंसेंसिटिव हूँ। हम्म। वो मेरे अंदर घुस गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ एनवीसी लैंग्वेज में, आउटर जैकल्स जो थे, आउटर ओपिनियन, वो मेरे अंदर घुस गए। फिर वो इन अंदर ही, जो अंदर से ही अपनी आवाज निकलने लग गई, वो खुद ही जैकल अंदर ही घुस गया। और वो ही अपने हाँ। मेरे 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 कॉन्फिडेंस को, दूसरों की जरूरत नहीं है अभी डिस्ट्रॉय करने की, मेरा कॉन्फिडेंस अपने अंदर में ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। ऑटोमेटिक वो चालू हो गया। ठीक है। तो पहले अपने को ये जी। इंटरनल इंटरनल जैकल्स है ना, इसको इंटरनल जिराफ्स बनाना है पहले। कि जो भी मैंने आज तक जी। सुना, दैट इज नॉट द ट्रूथ। जो भी मैंने अपने आप के लिए एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज नॉट द ट्रूथ। आई एम अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। और मैं कोई तरीके से अपूर्ण नहीं हूं, मैं उतना ही प्योर हूं। यू नो, एंड आई एम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी, वट एवर अदर पीपल हैव सेड। वहां आके, एक बार वहां स्थिर होके, फिर प्लान ऑफ एक्शन करेंगे। उसके बाद ही हम दूसरों को एम्पैथी दे पाएंगे। हम अपने हम्म। आप में सबसे पहले हमको सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी। जी भैया। ये पूरा अच्छे से हील हो जाएगा, यहाँ पे ताकत आ जाएगी अंदर में, तब फिर अपन बाहर मांगेंगे सबसे, जो हमको चाहिए वो हम मांग लेंगे, दूसरों को देंगे भी। और वील बी एबल टू गिव एम्पैथी टू अदर्स, आस्क फ्रॉम अदर्स व्हाट वी वांट, विदाउट एनी फियर। और जब हमारे मन में विदाउट फियर वाला स्टेट आ जाएगा, तो फिर वी मे बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स ऑल्सो टू लिव लाइक दैट। तो वो हमारी एक्चुअल, वो यस, वो हमारी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन रहेगा। थैंक यू शशि दीदी फॉर शेयरिंग, थैंक हाँ। यू। जी भैया। मैं एग्जैक्टली exactly आपको एम्पैथी नहीं दे पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, आई हैड टू गो इनटू द रिस्पॉन्स मोड। कोई बात। बट आई थिंक वी आर अ लॉट ऑफ पीपल, तो इसीलिए हम सबके लिए सबका पार्टिसिपेशन देख जी लेंगे। भैया। बट जी। हाँ ये रहा। जी दीदी। अदिति ने लिखा है, आई हैव समथिंग टू शेयर विच इज बिल्कुल। कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओपिनियन you are. If time remains, then may I? Yes, different from thoughts which are being shared but related to the topic. हाँ आदिति, आप बोलिए ना प्लीज। सभी को नमस्ते। आ, तो मुझे तो यही शेयर करना था कि मतलब बहुत सारी चीजों में ऐसे रियलाइज भी होता है कि जो मेरी नीड्स है ना, आ, पता नहीं, वो नीड्स बहुत टेम्परेरी लगती है कभी कभी, है ना। जैसे कि एंटरटेनमेंट की नीड पहले ज्यादा थी, बट अभी इन चीजों में आने के बाद एंटरटेनमेंट की नीड उतनी नहीं लगती है मुझे खुद को। दूसरे भी वो बोलते थे, बट अभी दूसरों के बोलने से वो कम नहीं लग रही, वो मुझे खुद को ही अंदर से कम लग रही है ना। तो जैसे कि अभी घर में कुछ काम करना है ना, दूसरों ने बोला तो मुझे करने का मन नहीं होता था, बट अभी मुझे खुद को ही लगता है कि ये बोल भी रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना मन मार के कर रही हूँ। मेरी कोई बाहर ऐसी बात नहीं हुई उनसे कि आप ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, बट अंदर ही ऐसा रियलाइज होता है कि ठीक है, मतलब मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया कि 3 घंटे अपने को घर के काम के लिए, हेल्प के लिए निकालने चाहिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है, 3 घंटे की 24 घंटे में से 3 घंटे की भागीदारी फैमिली के लिए मेरी होनी चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियल तरफ से कुछ नहीं है तो इस तरफ से मेरा श्रम होना चाहिए, है ना। तो मुझे खुद को ही अंदर से रियलाइज होता है कि अच्छा, मेरे को ये 4 काम दिन में करने हैं और एक पांचवा मम्मी बार बार उसको लेकर के इरिटेट हो रहे हैं। तो ठीक है, अभी एक पांचवा काम जोड़ दिया तो 5-10 मिनट मेरे बढ़ गए। तो वहां पर नीड एक्सप्रेस करने की नीड, वो जरूरत नहीं लगती है कि कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत है, अंदर से वो सॉल्व होता हुआ दिखता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा लॉस्ट हो गया आपके क्वेश्चन में। मैं जो सुन पाया हूँ मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, आप कंप्लीट कर देना। एक तो आपने बोला कि एंटरटेनमेंट की नीड आपकी थोड़ी सी फुलफिल होती हुई दिख रही है पहले के मुकाबले।
और फिर आप ये बोल रहे हैं कि छोटे मोटे जो काम है वो आप कर लेते हैं आराम से, तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आ रहा है, नो बोलने का सिचुएशन नहीं बन रहा है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? यस। एंड लाइक समटाइम्स ये तो मैंने एग्जांपल्स दिए, कभी ऐसा भी है ना कि अभी भैया को मैंने पूछा कि मैं तेरे लिए पुलाव बना दूं क्या डिनर में, तो उसने बोला कि नहीं नहीं तू मेरे लिए कुछ मत बोला, तू मम्मी को बोल देना जो भी करना होगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। So I felt little hurt that he doesn't like the food I make. उसको टेस्टी नहीं लगता है, तो वो मुझे चेंजेस बता सकता है कि नमक मिर्ची ऊपर नीचे करना हो तो मैं कर दूंगी। आई फेल्ट लिटिल हर्ट कि मम्मी 10-11 बजे आएंगे रात को, फिर वो आके काम करेंगे तो मैं कर देती, है ना, बट आई कुडेंट एक्सप्रेस इट। बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट कि ठीक है इन दोनों का मामला है, अभी बोलेंगे तो बना दूंगी, अब नहीं बोल रहे तो मैंने सीधा जाके बोल दिया कि आप दोनों देख लो अब जो भी हो। हाँ। तो ऐसा भी होता है, तो वहां पर एक्सप्रेस करने की जरूरत है क्या, मतलब? हाँ, ये नाम बहुत जैसे थोड़े से स्मॉलर सिचुएशंस लग रहे हैं मुझे, और जहाँ पे आपको रेजोल्यूशन बहुत इजीली मिल रहा है, आप एक पीसफुल स्टेट पे आ जा रहे हो वापस, जैसे कुछ हुआ फिर आप वापस एक पीसफुल स्टेट में आ रहे हो वापस, तो ये सब तो चलते ही रहेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई ऐसे सिचुएशंस आ गए लाइफ में कि जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, आई वॉन्ट टू से नो टू समथिंग, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई या तो सोसाइटी के प्रेशर से या कुछ तरीके से मैं कर रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नो बोलना है एक्चुअली, अब मैं कैसे बोलूँ ना? तो वहां पे खुद की क्लैरिटी के लिए ये बोल सकते हैं। या तो अगर दूसरा इंसान ना बोल रहा है, यार मैंने तो तुमसे अच्छे से पूछा कि करोगे क्या, या तुमने ऐसे ना बोल दिया, या मेरे लिए सपोज ऐसा लेते हैं कि कुछ चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक कोर्स करना है, वो कोर्स के लिए आपको 1 साल के लिए डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है, या तो घर पे या बाहर जाके, और उसके लिए सो मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, और उसके लिए आपके पेरेंट्स ने ना बोल दिया, ये सपोज एक बड़ा सिचुएशन हो गया। तो हाउ विल यू लिसन टू देयर नो, व्हाट आर द नीड्स बिहाइंड देयर नो, एंड हाउ विल यू कंपेयर इट टू योर नीड्स? मतलब आपकी नीड्स भी कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उनकी नीड्स भी कैसे सुनेंगे, वहां पे कैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, वो जगह पे ये आ सकता है। सो स्लाइटली बिगर सिचुएशन अगर हो, तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं। चलिए, लेट्स, या थैंक्स अदिति। सो लेट्स वाइंड अप टुडे सेशन की क्या लर्निंग रही, क्या क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहे, आंसर्ड रहे, क्या सीखे, एक एक मिनट में आप बताइए। भैया एक तो मुझे जो अच्छी चीज जो क्लिक करी है, बिहाइंड एवरी नो देर इज अ यस। तो वो तो बहुत सही है ना। तो वो नो नो जो इतना ड्रेडिंग जो लगता था ना, वो है कि भाई अगले का कोई यस है, उसके यस को सुनने जितनी हिम्मत बनी रहे, मतलब अपने वाले। और दूसरा मुझे ये लगता था कि मतलब जो जैसे जैसे मुझे कोई चीज चाहिए, और मुझे इतनी हद ज्यादा चाहिए होती थी। और मेरा जो पैटर्न रहा हुआ है कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं छोटी मोटी चीज के लिए मैं दसियों चीज तो मैं उड़ा ही दूंगी कि भाई अगर नो है या जो भी कुछ है, या ये है कि भाई सीधे सीधे यस हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। पर अगर जैसे जैसे ये कोर्सेज करना और ये इतने सारे जो मैंने तमाम किए हैं, तो ऑब्वियसली इनका कोई रिजल्ट होता दिखता नहीं है। पैसे मतलब वो एक तो आप इतनी छुट्टियां ले रहे हो, पैसे भी लग रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, रिजल्ट कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। तो अब होता ही एक ट्रेडिशनली होता है कि भाई ठीक है ये क्या है, मतलब यूं करके। तो मैं मेरा जो बोलने का स्टाइल होता था ना, वो इस तरीके का नहीं होता था कि आप नो बोल सको। वो ये होता था मैं ये कर रही हूँ, है ना। ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है कि ना, मतलब लाइक इसलिए तो हम सारे करे हैं मैंने तो। मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये तरीका तो सही नहीं है, लेकिन तरीका सही तक तो मैं, अच्छा अब लर्न भी करूंगी तो इन्हीं कोर्सेज के थ्रू तो लर्न करूंगी ना, घर बैठ के तो होगा नहीं। अब मैं कैसे समझ, अच्छा दूसरा क्या होता था कि अगर मैं जाती हूँ लर्न करती हूँ तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। तो वो उस टाइम तक तो उनका पेशेंस नहीं होता था। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती थी कि मेरे में कोई चेंज आएगा, मतलब फॉर इयर्स टुगेदर मैंने ये सुना है कि तुम्हारे में कोई चेंज नहीं है, है ना। तो क्योंकि करती तो मैं वही थी ना जो करती आई थी अब तक।
लेकिन हाँ, अब जाकर के ये हुआ है कि थोड़ा मेलो डाउन हुआ, थोड़ा मेरी तरफ से मेलो डाउन हुआ। मेरी तरफ से जो मेलो डाउन करने की जरूरत थी वो ये था कि अगर वो चीज मैं नहीं कर पाई तो इट्स ओके। मतलब मेरी तो जान ही अटक जाती थी उसके ऊपर कि ये नहीं हुआ तो मेरी तो जिंदगी ही ढह गई। मतलब इतना हद से ज्यादा मेरा अटैचमेंट इन चीजों के साथ में होता था, तो वो चीज में गैप आना करना। तो लेकिन उन सब में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस नो के पीछे उनका कोई यस है। तो पहले तो मैं अपने उस किसी डिमांड के पीछे इतनी अटैच ना हो जाऊं कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरी तो दुनिया ही गोल हो गई। मतलब एक तो वो वाला पार्ट। दूसरा ये कि उनकी सुन सकूं कि व्हाट इज द यस बिहाइंड देयर नो। तो फिर बीच में एक रिजॉल्व होने की सिचुएशन आ सकती है। तो दिस वाज द लर्निंग फॉर मी। थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू भैया। सुंदर। मैं 1 मिनट में रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। मेरा मेरा तो सबसे बड़ा लर्निंग आज के टीचिंग सेशन में जो था वो ये था कि बोलते बोलते मुझे और विश्वास गहरा रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने सॉल्यूशंस हैं। वो जो होप है पॉसिबिलिटीज में, एग्जिस्टेंस में, विश्वास जो है वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है मेरे में। तो ये मेरे लिए सेलिब्रेशन है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप बताइए आप लोग। भैया मैं शेयर करूं। हाँ दीदी, यस। हम्म, एक तो ये वाली चीज ना, ये मतलब मेरी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, ये नो वाली। तो मुझे अच्छा लगा कि आज इस टॉपिक पे हमने बात की। तो हम्म। और दूसरी बात ये कि मुझे दिखाई दिया कि इससे पहले कि मैं उस प्रैक्टिस में कूदूं जो कि मैं कर रही थी, कि अपनी बात को रखना है ना, वो इस बात से शुरू होती थी कि पहले मैं ना नहीं कर पाती थी, या पहले तुम जितनी भी बात के लिए ना कर देते थे, अब नहीं कर सकते। अब तो मुझे आ गया है कि मुझे ना नहीं चाहिए, मुझे हाँ चाहिए। तो मैं उस अप्रोच से गई, है ना। एक दो जगह मैंने काम किया जब कनेक्टिविटी के साथ गई, उसकी ठीक ठीक रिजल्ट भी मिले। लेकिन मोर और लेस यही हो रहा था कि जब अपने अंदर खुद के लिए डाउट था कि मैं ये जो चाह रही हूँ, क्या मैं गलत चाह रही हूँ, क्या मैं मनमानी कर रही हूँ, मेरे अपने लिए जो कन्वर्सेशन थे, जो दूसरों की ओपिनियन से मेरे अंदर वो शुरू हो गए। तो ये जो सेल्फ हीलिंग वाली जो आपने बात की ना, कि सबसे पहले तो इसकी जरूरत और इसकी इम्पोर्टेंस मैं देख पा रही हूँ कि अपने लिए ही इतना सारा जो कचरा अपने अंदर डाल लिया है। तो पहले तो मैं अपने आप के साथ कनेक्ट हो पाऊं, और उसके बाद में फिर ये चीजें पॉसिबल है, तो मुझे वो क्लैरिटी भी हुई और एक पॉसिबिलिटी भी दिखाई दी। तो अम, ये अपना पोटेंशियल भी दिखाई दिया। जी भैया, थैंक यू। वंडरफुल शशि दीदी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर क्लैरिटी। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। जी भैया, मैं बोलती हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ शिल्पा दीदी, एक सेकंड की। इतनी सारी बातें होती है ना क्लासेस में, तो ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना पॉसिबल है और ये, और हमको लगता है हम तो कहाँ हैं अभी। वो स्टेज को भी एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जो भी स्टेज में हम आज हैं वहां पे वी आर अनकंडीशनली एक्सेप्टेड। मतलब जैसे आप हो, जहां हो, वहां आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया जाए। या तो आप खुद करो या आपका कोई ट्रस्टवर्दी ग्रुप हो वो एक्सेप्ट करे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे भी हो, जहां पे भी हो, आपको कंप्लीट एक्सेप्टेंस है। और आप जब अगला कदम लेना चाहिए तब आप लेंगे। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू शशि दीदी फॉर शेयरिंग। हाँ शिल्पा दीदी बताइए। मुझे ऐसा समझ में आया इस सेशन से कि हम दूसरे से जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हमें सेल्फ में जांचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, यस या नो। लेकिन सामने वाले के बिहेवियर के पीछे उसका हियरिंग भी सुनना चाहिए, उसका यस है या नो। बहुत बढ़िया। एक्सेलेंट। बहुत अच्छा जी। शिल्पा दीदी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बढ़िया। हाँ पिंकी, आप बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ।
बहुत अच्छा था ये वाला आज का, मतलब कितनी सारी चीजें ना एक्चुअल में हम लोग हाउसवाइफ, बहू, माँ, सब लोग यही के हमें जो करना होता है ना, हम कितनी बार उसी जजमेंट में रह जाते हैं। और मैं सबका, जैसे शशि दीदी ने बोला, रेनू दीदी ने बोला, अदिति ने बोला, सब हम वही बोट में सेल कर रहे हैं। और बस ये बोट ऐसी है कि हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि कोई ज्यादा खुद पे एम्पैथी है, खुद पे एम्पैथी नहीं है, दूसरों पे एम्पैथी ज्यादा। मतलब जो एम्पैथी का ये मतलब है ना, हम दूसरों के साथ साथ खुद को भी कैसे लेके उसको चलाए, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये 6 मंथ से मैं भी जितना नोटिस कर पा रही हूँ ये सब चीजें, तो मतलब वाव था। मतलब कैसे होता है ना, जैसे कि अ, आधा स्ट्रेस जो होता है नो बोलने में, फिर वो काम हो गया, काश बोला होता तो, काश किया होता तो। तो मतलब काश काश में ही पूरा बह रही है ऐसे। ठीक है, अच्छा है। ओके, थैंक्स पिंकी फॉर शेयरिंग योर होपफुल एक्सप्रेशन एंड शेयरिंग, वंडरफुल, थैंक यू। ओके, सुंदर। मीनाक्षी दीदी, आप बोलना चाहेंगे अगर पॉसिबल हो, और इफ इट्स कन्वीनियंट फॉर यू। हाँ भैया, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अब आ रही है, आ रही है। बढ़िया। भैया, मैंने ये देखा कि पहले जो फैक्टर था जिसमें हमें नो कहना है, तो मैं उसमें अपने आप को ये देख पाई कि जो पास्ट सिनारियोज होते थे ना, उसमें भैया मैं गिल्ट में चले जाती थी। मैंने, मान लीजिए आपने मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी और मैंने नो कह दिया, तो उसमें मैं ये देख पाई थी कि मैं गिल्ट में चली जाती हूँ। तो अब जब मैंने आपकी सारी कॉन्वर्जेशन शुरू करी, तो अब मुझे पता चला है कि मैं अपनी कैसे अपनी नीड प्लेस करूँ और उससे मैं गिल्ट में नहीं जाऊं। तो मुझे एक ये चीज यहाँ से पहले वाले उससे पकड़ में आई है। और दूसरी चीज जो मुझे और पकड़ में आई, वो ये थी कॉन्वर्जेशन से कि सामने वाला भी जब नो कह रहा है, तो उसमें भी एक यस छिपा है जो आपने बोला। तो उसका वो क्या यस क्या है, या वो नीड क्या है, जो मैं देख पाऊंगी तो मैं और आराम में आ पाऊंगी। तो ये दो चीजें आज मुझे एज अ रिफ्लेक्शन अपने लिए दिखी भैया। बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू सो मच। दिस इज लाइक द समिंग अप ऑफ द होल सेशन टुडे। वंडरफुल, थैंक्स मीनाक्षी दीदी। हाँ, रेनू दीदी, आपने थैंक यू हैंड भैया। रेज किया है। जस्ट वन लाइनर भैया। आज आपने कुछ बोला था लाइफ, कुछ तो आप बोल रहे थे ना शुरू शुरू में, लाइफ में बहुत लर्निंग या कुछ। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि क्या बोला था। पर मैंने आज सुबह जब मेरी शेयरिंग मैंने करी थी, उस वक्त ही मैंने मेरी सिस्टर को लिखा था। मैंने कहा कि मुझे तो मेरी लाइफ बहुत छोटी दिख रही है, आई वांट ए वेरी लॉन्ग लाइफ, कितना सारा कुछ लर्न करने के लिए है। तो लाइक बिकॉज नाउ आई एम लर्निंग एंड गेटिंग हील्ड एंड ऑल दोज थिंग्स, तो मुझे मतलब मुझे बहुत ज्यादा उत्साह हो रहा है कि हाँ ना, अब चीजें मतलब लाइक आई कैन बी इन ए बेटर सिचुएशन। तो ये हाँ। वाला मुझे मुझे आज बहुत ही क्लिक किया था। और इसके बाद ही जो ये वाली शेयरिंग है ना, मैंने मेरे फ्रेंड वाले ग्रुप में रखी थी। मैं बहुत कम रखती हूँ क्योंकि वहां ना वो अलग तरीके का ग्रुप है, अलग माइंडसेट के लोग हैं। तो फिर कुछ रिएक्शंस भी नहीं, पर जैसे जवाब पे जवाब आते थे। अच्छा, और मेरा पता है क्या, मेरा ये पैटर्न है, मुझे मालूम है कि ना मैंने ना एक्चुअली सच में बहुत काम किया है। तो मेरे को ही लगता है कि मतलब मेरा जो इनर थॉट होता है ना, तो वो मुझे ये होता है कि तुम्हें पता भी है क्या, मतलब ये वाला सा आता है मुझे। जैसे वो एक्सेप्टेंस पे बोल देते हैं, मैं एक्सेप्टेंस पे 10 साल रुकी हूँ, एक्सेप्टेंस करके, और फिर मैं रुकी हूँ कि इट्स नॉट वर्किंग। फिर वहां से शुरू हुई है ये जीवन विद्या वाली यात्रा कि क्यों एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी। तो फिर जब जैसे कोई जन एक्सेप्टेंस बोलता ना, तो मुझे तो मेरा थॉट आता है, मालूम है तुम्हें, मतलब लाइक वाई, क्योंकि ये एक पॉइंट मैं बताती हूँ कि ना एक्सेप्टेंस होता है, वहां एक्सेप्टेंस नहीं होता है जहां हमें अगले की बात पसंद नहीं आती है। अटक गए हम वहां। और ये मैंने वहां शेयर भी किया था। मेरे घर में 4 जने हैं, धक्का मुश्ती करके मैं उन 4 जनों की 10 तरीके की बातें एक्सेप्ट कर लूंगी। व्हाट अगर उन 2 बच्चों की शादियां होंगी, 2 जने ऐड होते ही मेरी तो हो गई, अब वो उनकी 70 चीजें और एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो चीजें मुझे पसंद नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो ये रूट ऑफ एक्सेप्टेंस चलेगा नहीं, है ना। तो नाउ व्हाट आई लर्न इज कि मानव रूप में सब समान है। किस्सा ही खत्म हो गया, मुझे तो एक चीज एक्सेप्ट करनी है, बाकी तो सब वेरिएशंस हैं। तो इस तरीके से जब रिजॉल्व होता है, तो फिर
तो क्या होता है कि मैं कहाँ से बात कर रही होती हूँ और वो कहाँ से जवाब दे रहे होते हैं, एंड उनके जो जजमेंट्स या जो भी उनका रिएक्शन होता है उसका मेरे ऊपर असर आता है। फिर मुझे हर बार लगता है यार क्या ही जरूरत पड़ी थी मुझे शेयर करने की। मैं इस लूप में रहती हूँ और आज मैं इस लूप में नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें खुली थी एक्चुअली आज, कि भाई वट एवर वो जो भी जजमेंट या जो भी कुछ वो कर रहे हैं या वो नहीं चाह रहे कि मैं ग्रुप में शेयर करूं। और ये मेरी लर्निंग इतनी इंटेंस होती है कि मतलब मैं बबल हो रही होती हूँ कि ना कि कोई तो समझे कि मैं समझ क्या रही हूँ वाली सी चीज होती है। हाँ तो हाँ हाँ इसलिए भी हाँ। मैंने मेरे कहा को मेरे हाँ। को याद आ गया, मैंने बोला था लाइफ लॉन्ग लर्नर, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। हाँ कुछ ऐसे करके जो था। हाँ हाँ तो हाँ। मुझे आज लग रहा है कि ये तो एंड ही नहीं हो रहा, मतलब 5 साल खत्म होते नहीं है कि कोई नई चीज आ जाती है। तो ये इस तरीके की जो कोचिंग सेशंस होते थे ना वो लैंडमार्क में बहुत होते थे और मैं बहुत ज्यादा मिस करती थी लैंडमार्क को। तो आज वो भी लिंक हुआ, तो बहुत सारी चीजें आज लिंक हुई हैं। तो मैं बता रही हूँ कि मतलब इट्स रियली हाँ, इट वाज ऑसम टुडे। वंडरफुल वंडरफुल, और थैंक यू। थोड़ा सा एक्सटेंड कर हाँ रही हूँ। हाँ। लैंडमार्क में एक लाइन बोलते थे, एक वो स्टेटमेंट था, इफ एट एनी मोमेंट इफ देर इज लॉस ऑफ पावर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, इन तीन में से अगर कुछ भी नहीं है, सम इनऑथेंटिसिटी इज लाइंग देयर। तो सालों मुझे समझ ही नहीं आया कि वो इनऑथेंटिसिटी से क्या जानना चाह रहे हैं। वो दर्शन से जुड़ा हमारी मान्यता है वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि एक भी मोमेंट एक भी पल हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे इन तीनों में से कोई भी लॉस हो रहा हो, पावर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जीते पूरी लाइफ ही इसी में जीते हैं, ड्रैग करते चले जा रहे हैं। और करना क्या है, खुद पे ही अपनी मान्यता पे काम करना है। तो मतलब लाइक यू कैन बी इलेटेड ऑल द टाइम, और जहां नहीं है वहां ये ग्रुप्स हैं ही, वहां हम अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक पूरा दायरा दिखा था मुझे। बहुत सो बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग द कनेक्शंस। ये तो बहुत अच्छा सुंदर होता है। ये सब चीज बेसिकली एक एनवायरनमेंट है, भले एनवीसी हो, दर्शन हो, लैंडमार्क हो, जो भी, जहाँ पे भी एनवायरनमेंट में ना कुछ चीजें क्लिक होती हैं, हमको हमारे लाइफ के लिए मिलती हैं, देन वी कैन शेयर विद अदर्स। तो बहुत अच्छा दीदी, सुंदर। या थैंक यू भैया। थैंक चलो, यू एवरीवन। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। एंड करते सेशन। आई हाँ ऑल्सो आदित्य। वांट टू शेयर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मुझे लग रहा था। बताओ बताओ, बोलो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रेनू मौसी की, शशि मौसी की, सबकी बातें सुन के आपकी। बट एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत क्लिक किया कि वो जो 5% ऑफ हमारा पोटेंशियल है ना, वही हम यूज कर रहे हैं नो सुनने के डर से। हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे बाकी का 95%। तो वो चीज मेरे को बहुत हिट की, क्योंकि मैं जैसे रेणु मौसी ने बोला कि ऑप्शन ही नहीं होता है सामने वाले के पास कि अगर हमको कुछ चीज करनी है तो हमारा ना तो ना ही होता है ना। तो बट जब दूसरे का ना सुनते हैं ना तो मिट्टी मिट्टी गुल हो जाती है। तो वो मतलब अगर मैं ना बोल रही हूँ तो मेरा मेरा उसके पीछे कोई नीड है तो मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं। और जैसे मेरी नीड है वैसे दूसरे की भी कुछ नीड होगी, है ना, उनके पास भी फ्रीडम है टू से नो। सो आई शुड मतलब मैं उसको रिस्पेक्ट कर सकूं, जैसे मेरी फ्रीडम मुझे चाहिए दूसरे को भी तो उसकी फ्रीडम चाहिए। तो मैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए जो मेरी नीड उसमें डिस्टर्ब हो रही है वो रख सकूं, है ना। मैं कहाँ यस बोल रही हूँ, मैं अपना यस रख सकूं उसके सामने। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग थी, और जो आपने जिस तरीके से बताया ना वो 5% वो वाला बहुत क्लिक किया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अदिति, थैंक यू। आई थिंक सबके शेयरिंग सुनते सुनते मैं भूल ही गया आदिति की शेयरिंग रह गई है। सो आई एम फीलिंग बैड अबाउट दिस बिकॉज आई वांट टू गिव एन इक्विटेबल प्लेटफॉर्म टू आई एम एवरीवन। ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड। या आई वांट टू गिव इक्वल चांस फॉर एवरीवन, लेकिन आई थिंक रह गया, और मेरा ध्यान टाइम पे था क्योंकि अभी वॉक पे भी जाना है। एक लाइन एंड कर देता हूँ, करके एंड कर देता हूँ कि अस्तित्व में कुछ ना नहीं है। अगर जैसे मध्यस्थ दर्शन में भी देखेंगे ना, कुछ ना नहीं है, हर चीज है, एवरीथिंग इज देयर।
कुछ आप कुछ डिफाइन करना होगा तो आपको कुछ वास्तविकताएं हैं उसको ही डिफाइन कर सकते हो आप, है ना। ये नहीं बोल सकते ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये सब कुछ डेफिनेशन नहीं है। उसी तरीके से उसको अगर इक्वेट करेंगे ना, तो नो डजेंट एग्जिस्ट इन इटसेल्फ। नो के पीछे वो एक इंसान प्लीज बोल रहा है कोई चीज को। एनवीसी में क्या बोलते हैं, देर इज प्लीज एंड थैंक यू। तो प्लीज बोल रहा है कोई चीज को, बस उतना हमको गैस करना है, और गैस करने के बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद उसको आगे बढ़ना है। हाँ, बढ़िया सेशन हुआ यार। चलो, वेरी सेटिस्फाइंग। थैंक यू। बाय। नमस्ते। बाय। थैंक यू भैया, बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक यू। सेशन रहा वास्तव में। या, ठीक है। थैंक्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।